नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अनदर इम्पॉर्टेंट वीडियो, नट क्रैकर। नट क्रैकर या हम बोलेंगे पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन। इससे पहले वाला वीडियो आपने देखा होगा, मैंने आपको बताया उसमें कि डिफ्यूज इसोफेजियल स्पाज्म या हम उसे बोले नॉन पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन। और ये कौन सा होता है? पेरिस्टाल्टिक यदि पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन अपन को मिल रहा है तो वो नट क्रैकर होगा, एंड ए नॉन पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन होगा तो वो डिफ्यूज इसोफेजियल स्पाज्म होगा। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, यदि आप BHMS फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं मटेरियल मेडिकल एंड ऑर्गेनो मेडिसिन का कोर्स, फर्स्ट ईयर का बच्चा। उसके लिए आपको मेरे ऐप को इंस्टॉल करनी पड़ेगी, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दी गई है। यदि एंड पैथोलॉजी की आप वीडियो देख रहे हैं कुछ बच्चे लोग, यदि वो भी पूरी वीडियो लगातार देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मेरे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं पैथोलॉजी का। ठीक है, उसके लिए भी आपको मेरे ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ठीक है, तो आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। वीडियो है कि आपका नट क्रैकर, ये आपके सर्जरी में, पैथोलॉजी में एंड आपके मेडिसिन में भी काम पड़ेगा। पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन क्या बोलते हैं? पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, इट टाइप ऑफ मोर्टेलिटी डिसऑर्डर। क्या होता है? ये भी एक मोर्टेलिटी डिसऑर्डर होता है। और इसमें क्या होता है? एक्सट्रीमली फोर्सफुल पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन। ये आपको याद रखना, ये इनकी डेफिनेशन है, ये क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। एक्सट्रीमली फोर्सफुल पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन इन इसोफेजियल वॉल। फोर्सफुल, एक्सट्रीमली फोर्सफुल पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन कहाँ मिलेगा आपको? इसोफेजियल वॉल में मिलेगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड जब ये आपको मिलता है, ये हम बोलेंगे फोर्सफुल पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन हम बोलेंगे, ये आपको याद रखना है। और जिस कारण से आपको एपिसोडिक चेस्ट पेन मिलेगा आपको, इसमें भी आपको आपकी जो इसोफेगस की ट्यूब जो है वो नैरो हो जाएगी। लेकिन यहाँ नैरो जो हो रही है ट्यूब में, जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, उस कॉन्ट्रैक्शन में किसका काम है? पेरिस्टाल्टिक फोर्सफुल पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन होता है। एपिसोडिक चेस्ट का पेन होगा, डिस्फेजिया होगा एंड ऑल कंडीशन एपिसोडिक होगा। ऑल कंडीशन एपिसोडिक होगा, डिस्फेजिया होगा। ठीक है, एंड चेस्ट पेन आपको मिलेगा यहाँ पर, जैसे उसमें मिला था बिल्कुल आपको डिफ्यूज इसोफेजियल स्पाज्म में, यहाँ भी वैसे ही मिलेगा। चेस्ट पेन, डिस्फेजिया एंड आपको एपिसोडिक ये भी होगा। ठीक है, डायग्नोस करने के लिए एंडोस्कोपी हम लोग करते हैं, मैनोमेट्री करते हैं, तो हाई प्रेशर मिलता है और मोर देन 180 mmHg, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको 180 mmHg के ऊपर मिलेगा। 400 से 500 मिलेगा तो डिफ्यूज इसोफेजियल स्पाज्म होगा। 180 से ज़्यादा मिलेगा तो आप क्या समझोगे? आपको क्या हुआ है? नट क्रैकर जो है वो आपको मिलेगा। क्या मिलेगा आपको? नट क्रैकर मिलेगा या पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन मिलेगा, ये आपको याद रखना है। ये दो इंपॉर्टेंट डिफरेंशियल डायग्नोसिस है उसके बीच में। ठीक है, ट्रीटमेंट में क्या करेंगे? वही कैल्शियम ब्लॉकर दे देंगे, चैनल ब्लॉकर देंगे, नाइट्रेट देंगे, जो आपके स्पाज्म को कम करेगा, स्मूथ मसल के स्पाज्म को कम करेगा, कॉन्ट्रैक्शन कम करेगा, रिलैक्स करवाएगा। या हम लोग क्या करेंगे? न्यूमेटिक डायलेटेशन करेंगे या मायोटॉमी करेंगे। ठीक है, मायोटॉमी कर सकते हैं, मसल्स को रिमूव करते हैं। ठीक है, तो ये ट्रीटमेंट तो कॉमन ही है, लेकिन मेन जो है मैनोमेट्री में प्रेशर जो है 180 से ज़्यादा, मोर देन 180 mmHg आपको मिल रहा है, याद रखना है। ठीक है, तो ये भी शॉर्ट नोट्स में आता है जो आपको पता होना चाहिए। तो याद रखना है आपका जो देख पा रहे होंगे आप, नट कटर जो है इसमें आपको नट क्रैकर जो है उसमें आपको याद रखना है क्या? उसमें याद ही रखना है कि इसमें फोर्सफुल पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन आपको मिलेगा, जिस कारण से आपको एपिसोडिक स्पाज्म, एपिसोडिक डिस्पेजिया मिलेगा, चेस्ट पेन मिलेगा, ये भी एपिसोड के फॉर्म में आता है। ठीक है, इसमें हम एंडोस्कोपी करते हैं और देखते हैं कि भाई कैसा कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। इसके अलावा प्रेशर चेक करते तो 180 mmHg से अधिक मिलता है। ट्रीटमेंट में क्या देते हैं आप? इसमें कैल्शियम ब्लॉकर देते हैं, नाइट्रेट देते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड जो रिलीज़ करते रिस्पॉन्सिव होता है, स्मूथ मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन को कम करता है, स्मूथ मसल्स को रिलैक्स कराता है, जिससे जो आपकी इसोफेजियल ट्यूब कॉन्ट्रैक्ट हो गई थी वो ओपन हो जाएगी, डिस्फेजिया ख़त्म हो जाएगा। एंड इसके अलावा यदि ये काम नहीं होता है तो फिर आप सर्जरी
सर्जिकल ट्रीटमेंट करते हैं या न्यूमेटिक डायलिटेशन आप करते हैं, ये आपको याद रखना है। ये भी शॉर्ट नोट्स में आता है, कभी कभी ये आपको पता होना चाहिए, लेकिन यहाँ से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। डेफिनेशन ही बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। एक्सट्रीमली फोर्सफुल आपका पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन, ठीक।